हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ, एक अधूरी प्रेम कहानी, जो कि है चांदपुर गांव की। जो गांव एक घने जंगलों और कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर था। उसी गांव के पास एक हवेली थी जिसका नाम था हवेली आशियाना। वह हवेली पहले बहुत ही सुंदर थी, पर अब लोगों का कहना है कि वहाँ पे सिर्फ अब भूत ही रहते हैं और इंसान नहीं रहते, इसलिए उस साइड कोई भी नहीं जाता था। कई साल पहले हवेली आशियाना में राजा वीर सिंह और उनकी एक खूबसूरत बेटी मीरा रहा करते थे, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और शालीन थी। उनकी आंखें तारों की तरह चमकती थी। उसका दिल एक लड़के पे आ गया जो एक साधारण कलाकार था। उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और उनके सामाजिक दर्जे बहुत फ़र्क था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों भाग की शादी करेंगे, क्योंकि समाज वाले उनको मिलने नहीं देंगे। जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम भाग के शादी करेंगे और एक बरगद का पेड़ था, वहाँ पे डिसाइड किया बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। तब लड़का तो वहाँ आ रहा था, वो चला गया, पर जो लड़की थी जब वो जाने लगी तो उसके फादर को पता चल गया और उसको उसी कमरे में बंद कर दिया जहाँ वो रहती थी। जब आरव उसका वेट करता रहा, जब वो नहीं पहुँची तो आरव ने अपनी जान दे दी और सोचा कि अब अगले जन्म में मिलेंगे, या तो आत्मा बन के या फिर अगला जन्म लेंगे तब मिलेंगे। जब इस बात का पता मीरा को चला तो उसने रो रो के बुरा हाल कर लिया और उसने भी भगवान से प्रार्थना की, भगवान अब मुझे भी उठा लो। और 2 दिन के बाद वो भी मर गई। और अब लोगों का कहना है कि उस बरगद के पेड़ के नीचे आत्माएं घूमती हुई दिखती हैं दोनों की, तो इसीलिए उस बरगद के पेड़ के पास और उस घर के पास, हवेली के पास कोई नहीं जाता है। एक बार क्या हुआ, एक गर्मी की शाम थी। एक युवा जोड़ा प्रिया और राज, जो गांव के काली कहानी से अनजान थे, वो आते हैं इसी हवेली में रहने के लिए। और उन्होंने हवेली आशियाना की खोज करने का फैसला किया। जब उनको पता चला कि यहाँ पे भूत रहते हैं, तब उन्होंने सोचा कि पहले हम इसके अंदर जाके पता करते हैं कि है क्या, आखिर ये सच बात है कि झूठ है। तब जब उन्होंने अंदर जाने लगे तो अंदर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और मानो ये हवा ये कह रही हो कि तुम अंदर मत आओ। पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो अंदर चले गए। जैसे ही वो अंदर गए, उनको एक बुक मिली। इस बुक में सारा उनकी पूरी प्रेम कहानी लिखी हुई थी। जब उनको पता चला कि बरगद के पेड़ के नीचे उनकी आत्मा है, तो वो उन्होंने बरगद के पेड़ के पास जाके उनको आवाज़ लगाई। तो जैसे ही आवाज़ लगाई तो उनको अलौकिक शक्ति, चारों तरफ एक रोशनी फैल गई और 2 आत्माओं की आकृति धीरे धीरे दिखने लग गई। जब वो 2 आत्माएं आई, मिली और जब उनको तृप्ति मिली, तब वो दोनों वहाँ से आत्माएं चली गई और वहाँ पे बिल्कुल शांति हो गई। और वो हवेली पहले की तरह दूध से धुली हुई हो गई और लोगों का भी डर निकल गया, क्योंकि उस दिन उन दोनों की आत्माओं को शांति मिल गई थी और वो चले गए थे गांव को छोड़कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।